एक हरे भरे जंगल में मिकू नाम का एक शरारती बंदर रहता था। मिकू सब पर शरारत करना पसंद करता था। एक दिन मिकू ने काली नाम की एक होशियार कौवे को एक डाल पर बैठा देखा जो जंगल को देख रही थी। काली अपनी तेज बुद्धि और समझदारी के लिए जानी जाती थी। वह जंगल के सभी जानवरों की अच्छी दोस्त थी। मिकू ने काली पर शरारत करने का फैसला किया। वह हमेशा से ही शरारती था और उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता था। उसने एक केले का छिलका उठाया और उसे जंगल के फर्श पर फेंक दिया ताकि काली उस पर फिसल जाए और गिर जाए, और खुद ही हंसने लगा। उसे अपनी शरारत पर बहुत हंसी आ रही थी। काली ने नाराजगी में अपना सिर हिलाया। उसे मिकू की ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मिकू, तुम हमेशा जंगल में कचरा क्यों फैलाते हो? उसने पूछा। काली को मिकू की ये आदतें बहुत परेशान करती थीं। हमारे घर को साफ रखना जरूरी है। जंगल हमारा घर है और हमें इसे साफ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन मिकू ने बस अपने कंधे उचका दिए और अपनी शरारतें जारी रखी। उसे काली की बातों का कोई असर नहीं हुआ। काली ने मिकू को सबक सिखाने का फैसला किया। मिकू हमेशा दूसरों को परेशान करता था और काली को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि मिकू को उसकी शरारतों का परिणाम दिखाया जाए। वह नदी के किनारे पर उड़ी और अपनी चोंच में छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठा किए। काली ने ध्यान से सबसे अच्छे कंकड़ चुने जो उसके योजना के लिए सही थे। उसने सोचा कि ये कंकड़ मिकू को सबक सिखाने में मदद करेंगे। मिकू ने उत्सुकता से पूछा, काली, तुम इन कंकड़ों का क्या कर रही हो? मिकू को काली की हरकतें बहुत अजीब लग रही थीं और वह जानना चाहता था कि काली का अगला कदम क्या होगा। काली ने अपनी योजना का खुलासा किए बिना बस जवाब दिया, तुम जल्द ही देखोगे मिकू। काली ने मिकू को और भी उत्सुक बना दिया, लेकिन उसने अपनी योजना को गुप्त रखा। फिर वह पास के एक पेड़ के खोखले में उड़ गई जहां मिकू ने रसीले आमों का संग्रह जमा किया था। काली ने सोचा कि यह सही मौका है मिकू को उसकी शरारतों का मजा चखाने का। उसने अपने कंकड़ों को खोखले में डालना शुरू किया और मिकू को सबक सिखाने की तैयारी की। काली ने खोखले में एक एक करके कंकड़ डालना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अगर वह खोखले को कंकड़ों से भर देगा तो आम ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही कंकड़ खोखले को भरते गए, आम धीरे धीरे ऊपर आने लगे। काली की योजना काम कर रही थी और वह बहुत खुश था। मिकू निराशा में देखता रहा क्योंकि उसके कीमती आम काली की पहुंच में आ गए। उसने सोचा कि उसकी शरारत ने उसे ही नुकसान पहुंचाया। उसने अपनी गलती का एहसास किया और काली से अपनी शरारत के लिए माफी मांगी। मिकू ने समझा कि उसे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। काली मुस्कुराई और आम मिकू के साथ बांट लिए, यह दिखाते हुए कि सच्ची दोस्ती और समझदारी से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। उसे सिखाया कि चालाकी और बुद्धि हमेशा शरारत से बेहतर होती है। इस तरह मिकू ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा और दोनों अच्छे दोस्त बन गए।